इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सुख व दुख दोनों जीवन के साथी हैं। मनुष्य को इस दुनिया में सभी सुख नहीं मिल पाते, कोई न कोई इच्छा तो मन में शेष रह ही जाती है, जिसके लिए उसे चिंता भीतर ही भीतर खाने लगती है। इन्हीं लोगों में से एक थे मालवद्वीप देश के राजा सूरज सिंह। सूरज सिंह वास्तव में एक वीर तथा महान राजा थे। उनका राज्य काफी दूर तक फैला हुआ था। उनके नाम से आसपास के सभी देशों के लोग डरते थे। सूरज सिंह के विरुद्ध कोई एक भी शब्द बोलने की हिम्मत न रखता था। प्रत्येक राजा उनके आगे सिर झुकाता था। यह सत्य है कि सारे सुख हर प्राणी को नहीं मिल सकते। यही हाल राजा सूरज सिंह का था। उनके मन में सबसे अधिक दुख यही था कि उनके घर में संतान नहीं थी, जिसके कारण उनको यह सारा संसार बेकार सा लगता था। उन्हें अक्सर यही महसूस होता था कि यह सब कुछ बेकार है। इतने बड़े राज का उन्हें क्या लाभ है। संतान के बिना घर और राजा के बिना पूरा देश सूना होता है। जब इस देश की राजगद्दी का कोई वारिस ही नहीं रहेगा तो इस देश का क्या होगा, जिसे उनके पुरखों ने अपने खून से सींच कर बनाया है। यह सब कुछ बेकार हो जाएगा। फिर इस पर कोई शत्रु अपना अधिकार जमा कर बैठ जाएगा। यही दुख था राजा सूरज सिंह को, जो अंदर ही अंदर उन्हें खाए जा रहा था। संतान की प्राप्ति के लिए उन्होंने कितने बार यज्ञ किए, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बुलाकर उनसे हवन कराए, हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराया, परंतु मिला क्या? शून्य। जो पहले था वही उनके पास रहा। सब कुछ व्यर्थ हो गया। अशांत मन को कहीं शांति न मिल सकी। दिल का दर्द निरंतर बढ़ता गया। एक दिन कोई महात्मा राजा जी के पास आए। उनके चरणों में प्रणाम करके सूरज सिंह ने आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाकर अपने महल में ही सुलाया। सुबह होते ही महात्मा जी जाने लगे तो उन्होंने राजा की उदासी देखकर समझ लिया कि यह आदमी मन से बहुत दुखी है। राजन जी महाराज, जो बात आपने हमसे नहीं कही उसे हम जान गए हैं। आप तो स्वयं अंतर्यामी हैं प्रभु, भला मैं आपको क्या बता सकता हूँ। राजन, क्या आप मेरी एक बात मानेंगे? आदेश कीजिए महाराज। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ रोज के लिए तीर्थ यात्रा पर निकल जाए, यही आपके लिए बेहतर होगा। महाराज, क्या मेरी अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी? इस बात का मैं कोई प्रणाम तो नहीं दे सकता, क्योंकि मैं ईश्वर तो हूँ नहीं। हाँ, इतना मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूँ कि इससे तुम्हारी आत्मा को शांति अवश्य प्राप्त होगी। मेरे मन को यदि शांति भी मिल जाए तो वह भी कुछ कम नहीं है। राजा के उदास चेहरे पर हंसी की एक लकीर खिंच गई। इसके बाद महात्मा जी चले गए। महात्मा जी के जाने के उपरांत राजा जी भी तीर्थ यात्रा को चले गए। सर्वप्रथम मन की शांति प्राप्त करने हेतु हरिद्वार गए। वहाँ पर गंगा के किनारे बैठकर ईश्वर की आराधना करते रहते थे। उनके आसपास अन्य भी बहुत से लोग भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। उन्हें जो सुख शांति इतने बड़े देश पर राज्य करने तथा बड़े बड़े महलों में रहने पर भी नहीं मिल सकी थी, वह गंगा के किनारे मिल गई थी। यहाँ कोई ऐसा दुखियारा नहीं था जो रोता हुआ दिखाई पड़ता। सभी प्रभु के सुमिरन में खोए रहते तथा मस्त होकर सो जाते। इसी प्रकार वक्त गुजरने लगा। ठीक तभी राजा को साधुओं का एक काफिला केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा पर जाने वाला मिल गया। उनके साथ वह भी लंबी तीर्थ यात्रा पर जा निकला। पुराने मंदिरों में भगवान के दर्शन करके उसके मन को बड़ी शांति अनुभव हो रही थी। राजा प्रत्येक मंदिर में जाकर यही प्रार्थना करता, हे प्रभु, मेरी सुने व अंधेरे घर में भी खुशी का दीपक जला दो। अपने मुझे सब कुछ देकर भी मुझसे छीन लिया है। भले ही मैं एक राजा हूँ, लेकिन आपके द्वार पर तो एक भिक्षुक बनकर ही आया हूँ। मेरी झोली भर दो प्रभु, एक भिखारी को भिक्षा दे दो। एक वर्ष तक राजा मंदिरों में जा जाकर यही प्रार्थना करते रहे। जब उनकी यह तीर्थ यात्रा पूरी हो गई तो वे वापस अपने देश आ गए। राजा के वापस आने की खुशी में पूरे देश के लोगों ने उत्सव मनाया। सब जगहों पर राजा की जय जयकार हो रही थी। सारे देशवासी खुशी से नाच रहे थे। उन्हें बार बार यह एहसास हो रहा था जैसे महाराज अपनी खोई हुई खुशियाँ वापस लेकर आए हों, आशा के फूल खिलने वाले हों। महात्मा ने ठीक ही तो कहा था कि पहले आप तीर्थ यात्रा करके आओ, फिर तो कुछ आशा की जा सकती है। एक बात याद रखो कि यदि तुम प्रभु से कुछ पाना चाहते हो तो उसके लिए पहले से यह आशा मत रखो कि मैं प्रभु की आराधना इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे यह फल मिल जाए। फल पाने के लिए उपासना या आराधना करना व्यर्थ होता है। वह तो एक सौदा होता है कि आप मुझे यह दे दोगे तो मैं आपको वो दे दूंगा। ऐसे किसी भी भक्ति का कोई लाभ नहीं होता, बल्कि यह तो सीधा साधा स्वार्थ
माना जाता है। अपने स्वार्थ के लिए यदि प्रभु को याद करते हो तो इसका क्या लाभ। हाँ, प्रभु को सच्चे मन से याद करते रहो, उससे कुछ भी मत मांगो, क्योंकि वह तो अंतर्यामी है। आप जो कुछ नहीं जानते वह प्रभु जानते हैं। आपके मन में जो भी इच्छा है उसे कहने से क्या लाभ है, कुछ नहीं। आप प्रभु को याद करो, प्रभु आपके मन के अंदर बसेंगे तो मन की हर बात को स्वयं जान लेंगे। इसी कारण किसी विद्वान ने कहा है कि नेकी करो और कुएं में डालो, भला करो और उसके बदले की आशा मत रखो। महाराज जी के इन वचनों को पल्ले बांधकर राजा सूरत सिंह तीर्थ यात्रा को निकले थे। उनके मन में ऐसी कोई भावना ही नहीं थी कि इस तीर्थ यात्रा करने पर उन्हें यह फल मिलेगा। वे तो बिना किसी आशा के, बिना किसी स्वार्थ के तीर्थ यात्रा करते रहे। उनके अशांत मन को पूर्ण शांति मिली थी जब उन्हें यह पता चल गया कि अब उन्हें किसी प्रकार का कोई संकट नहीं, कोई अशांति नहीं, मन पर कोई बोझ नहीं। तभी तो वे घर वापस आए। प्रजा इतने लंबे समय के पश्चात राजा को अपने बीच में पाकर बहुत खुश हो गई थी। इसे आप इंतफाक ही कह सकते हैं कि जिस दिन राजा सूरत सिंह वापस लौटे उसी रात वह महात्मा जी महलों में प्रकट हो गए। महात्मा जी को अपने पास देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और अपने आप को भाग्यशाली और आने वाले समय को शुभ समझकर महात्मा जी के चरणों में अपना सिर रखकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने लगे। कहो राजन, तीर्थ यात्रा कर आए। हाँ महाराज, आज ही तीर्थ यात्रा से वापस लौटा हूँ। प्रभु से कुछ मांगा भी या ऐसे ही उसका नाम लेकर कष्ट उठाते रहे हो। संसार को देने वाले उस प्रभु से मैं क्या मांगू। जिसने यह जीवन दे दिया है वही तो इस जीवन के बारे में सोचेगा। यह जीवन प्रभु से हमने मांगा नहीं था, उन्होंने अपने आप यह जीवन दिया है। अब मांगने वाली बात मैं भूल गया हूँ। राजन, अब वास्तव में ही आप महान बन गए हैं। आपको ज्ञान प्राप्त हो चुका है। अब आप सच्चे प्रभु भक्त बन चुके हैं। यह मार्ग भी तो अपने ही दिखाया था स्वामी जी। मार्ग तो हम सबको दिखाते हैं, लेकिन खेद तो इस बात का है कि लोग स्वयं ही पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। आज के यह स्वार्थी लोग प्रभु को भी अपना नौकर समझने लगे हैं। उनके विचार में यही रहता है कि प्रभु की थोड़ी सी भक्ति करो, फिर मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ा दो, इससे सारे पाप कट जाएंगे, हमारी प्रत्येक मनोकामना को प्रभु पूर्ण करेंगे। ये लोग कैसे मूर्ख व अज्ञानी हैं जो पाप की कमाई से भगवान को भी खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। बेईमानी व धोखाधड़ी से कमाया हुआ धन ईश्वर को अर्पित करके उनसे और भी धन पाने की लालसा रखते हैं। यह बात तो महात्मा जी मैं भली बात जानता हूँ। मुझे अब माया से कोई मोह नहीं रहा। अब आपकी कृपा से मुझे इतना ज्ञान प्राप्त हो गया है कि ये बाधाएं मेरे मार्ग में नहीं आ सकती। जीवित रहो महाराज, आजीवन सुखी रहो। आपके जैसा धर्मराज सदैव धरती पर राज्य करते रहे। आपकी मनोकामना प्रभु अवश्य पूर्ण करेंगे। महात्मा जी, मेरे लिए तो आपका आशीर्वाद भी काफी है। राजन, आपसे हम बहुत प्रसन्न हैं। आप हमसे जो भी चाहे मांग सकते हो, हम खुशी से दे देंगे। महाराज, जब आपने मुझे बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया है तो मुझे मांगने की क्या आवश्यकता है। हाँ, आप यदि कुछ देना ही चाहते हैं तो सिर्फ मन की शांति प्रदान कीजिए। राजन, हमसे तो तुम यह बाजी भी जीत गए। यही आपकी अग्नि परीक्षा थी जिसमें आप कुंदन बनकर निकले हैं। यह कहते हुए महात्मा जी ने अपना असली रूप दिखाया। भगवान, हे प्रभु, क्या आप ही मेरी परीक्षा ले रहे थे। परीक्षा लेने नहीं, तुम्हें ज्ञान देने आया था। मैं धन हो गया, मेरा जन्म सुधर गया, मेरा कल्याण हो गया। यह कहते हुए राजा शिव जी के चरणों में गिर पड़े। उनके चरणों में काफी देर तक अपना माथा रगड़ते रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने आंख खोलकर देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। शिव जी महाराज तो जा चुके थे। अपने स्वाभिमान एवं अपने सम्मान की रक्षा स्वयं करनी चाहिए। धन्यवाद मेरे प्रिय दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।